साथियों, कर्क लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में प्रबलतम योग कारक ग्रह गुरुदेव अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग रिजल्ट प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि वो लग्न में उच्च के होकर के विराजमान हो जाए तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। व्यक्ति दूरदर्शी, विजडम वाला और विवेकवान होगा, बहुत अच्छे डिसीजन लेगा। लेकिन वहीं यही गुरुदेव यदि सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए तो शादी में तो देरी करेंगे ही, दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। और यदि स्वग्रही होकर के नवम भाव में यहां पर गुरुदेव विराजमान हो जाए तो जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा बृहस्पति की होती है। जो भी चाहता है ये जातक, उसको तुरंत ही गुरुदेव आशीर्वाद जरूर प्रदान करता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गुरुदेव की दशा अंतरदशा कैसी रहती है, इस पर यह श्रृंखला हमारी चल रही है और आज इसी क्रम में बारी है कि हम कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में बात करें कि कैसी उसकी दशा रहने वाली है। 4 नंबर से यह जन्म पत्रिका प्रारंभ हो रही है तो हम इसको कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं, अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आप जरूर देखें। और साथ ही यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, हर एक ग्रह का विश्लेषण हो, आपकी समस्या का समाधान हो, आखिर क्या है समस्या की जड़, उस तक विश्लेषण किया जाए, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं भारत के इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए जो दिए गए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारे नियमित दर्शक जानते हैं, क्योंकि हम नियमित रूप से इसका उल्लेख करते हैं कि चाहे कुंडली में आपके लिए कोई ग्रह अच्छा है या कोई ग्रह खराब है, वो अच्छा या खराब रिजल्ट आपको कब प्रदान करेगा, जब उसका समय आएगा, अर्थात उसकी महादशा आएगी। तो गुरु की महादशा कर्क लग्न में कैसी रहेगी, ये गुरुदेव की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। आइए एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। शुरुआत लग्न से करते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान हो जाएं तो हम इसको कहेंगे कि ये हंस नाम का पंच महापुरुष योग बन गया, जो कि बहुत उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम होता है। जो भी चाहेगा वो गुरुदेव इसको आशीर्वाद अवश्य देंगे। विवेकवान इतना होगा, शार्प माइंड, ब्रिलियंट इतना होगा कि लोग इनसे सलाह लेकर के अपने जीवन के जो डिसीजन है वो लेना यहां पर वो प्रेफर करते हैं। इतना अंधा विश्वास होता है इनके ऊपर। स्वयं का इनका जो आकर्षण है वो शारीरिक, मानसिक, इमोशनल स्तर पर चरम का होता है। लोग इनके साथ में समय बिताना चाहते हैं, समय बिता करके वो अच्छा अनुभव करते हैं। इतना अद्भुत रिजल्ट यहां पर गुरुदेव इनको प्रदान करते हैं। थोड़ा सा यहां पर 30 वर्ष की उम्र या उसके बाद में मोटापे की समस्या से ये ग्रसित जरूर करता है, लेकिन उसको ये ओवरकम कर जाता है अपने विल पावर से। साथियों, यदि गुरुदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तब भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। धन की इस जातक को गुरु की दशा अंतरदशा में कभी भी कमी नहीं आएगी। धन जेब में नहीं है लेकिन कोई काम करने निकल जाएंगे तो बिना धन के ही वो कार्य करेंगे। धन कहां से आएगा इनको भी पता नहीं चलेगा। अपने कुटुंब में, अपने वंश में, अपने खानदान में, कई बार तो अपने गांव में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला ये व्यक्ति बनता है। और जो धन कमाता भी है उसका व्यय ये लोगों की भलाई में करना पसंद करता है। वाणी आकर्षक होती है और इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी, जिसको हम कहते हैं ना कि ज्ञान वर्धक होती है। कई बार उसको हम मजाक के लहजे में कहते हैं कि ये व्यक्ति भाषण बहुत देता है, क्योंकि ज्ञान का भंडार बहुत ज्यादा है। तो जब भी कुछ समझाने जाते हैं तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, भूमिका बनाते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ये करते हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए तो अपने भाइयों के लिए ये बहुत कुछ करेंगे, खासतौर पर छोटे भाइयों के लिए। रिस्क लेकर के यदि ये कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता जरूर मिल जाती है। और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, जिसको कि आमतौर पर व्यक्ति या तो बड़े सपने देखता नहीं है, इनके आसपास के लोग भी शुरुआत में तो इनको यही कहेंगे कि भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, लेकिन ये उसको
सत्य साबित करके ही रहते हैं। तो बहुत सुंदर यहां पर स्थिति। साथियों, यदि गुरुदेव इस सुख भाव में विराजमान हो जाएं तो ये व्यक्ति ममाज बॉय होता है, अर्थात माता का बहुत चहीता होता है, माता से अत्यंत प्रेम और माता भी इन्हें बहुत स्नेह करती है। भूमि में जितना भी ये निवेश करेंगे या रियल एस्टेट का ये स्वयं कार्य करते हैं तो उसमें ये बहुत बड़ी संपत्ति जरूर अर्जित करते हैं। अपना स्वयं का बड़ा घर गुरु की दशा अंतरदशा में बनाते हैं। अपनी स्वयं की बड़ी लग्जरी गाड़ी गुरु की दशा अंतरदशा में ये जरूर खरीदते हैं। और चरित्रवान ये जबरदस्त होते हैं। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी और उत्तम स्थिति। साथियों, गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो अपने एकेडमिक्स में व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हमेशा अव्वल पर ही रहता है। संतान का योग यदि चल रहा है, गुरु की दशा अंतरदशा है, तो वो इनको इच्छित संतान जरूर प्रदान करती है। शेयर मार्केट में यदि इन्होंने पैसा डाल दिया है तो वो कई गुना होकर के इनको रिटर्न जरूर मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। प्रेम संबंधों में यहां पर इनको स्पष्ट रूप से सफलता, और ये शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल प्रेम में बिलीव करने वाला व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर के ये दशा भी इस स्थिति में इनकी बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ रहने वाली होती है। साथियों, यदि गुरुदेव स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो यहां पर नॉर्मली वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। पूरा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। यदि इस छठे भाव में चाहे स्वग्रही हो गए, चाहे योग कारक हो गए, लेकिन इस स्थान पर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। रोग भी देंगे, खासतौर पर मोटापा, और फिर मोटापे से होने वाले दूसरे रोग। ऋण भी देंगे और ऋण जाल में फंसाने का भी कार्य करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। शत्रु भी देंगे, और कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो मित्र की शक्ल में आपके पास में होंगे। अपमानजनक स्थितियां ये आपको देंगे। छोटी बड़ी जेल यात्रा भी किसी आर्थिक अपराध के कारण आप कर सकते हैं। और नशे का सेवन भी व्यक्ति कई बार कर लेता है। ये तो हो गई बात एक। दूसरी बात, यदि इसी स्थिति के साथ में ही कुंडली में चंद्रदेव यदि बली हैं, चंद्रमा बलवान है, देखिए पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा बलवान होता है। यदि चंद्रमा क्षीण है, अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो फिर ये रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि चंद्रमा बली है, फिर चाहे गुरुदेव यहां पर विराजमान है, चंद्रमा यदि बली है, दोनों ये शर्तें एक साथ में पूरी हो रही है, तो हम इसको कहेंगे कि ये बन गया विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग यदि बन गया तो जीवन की सर्वोत्तम दशा गुरु की इनकी रहेगी। राज्याभिषेक तक इनका होता है, चुनावी राजनीति में भी ये आगे बढ़ते हैं, और बहुत जबरदस्त इनको रिजल्ट यहां पर गुरुदेव देने वाले हैं। साथियों, यदि गुरुदेव इस सप्तम भाव में नीच राशि के होकर के बैठ जाएं, मकर राशि में गुरुदेव नीच राशि के होते हैं, अब योग कारक है लेकिन यहां पर बैठ गए, सबसे पहला वो कार्य करेंगे इस जातक या जातिका की शादी में डीले कराने की। जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा कभी आता नहीं, आता है तो सामने वाला मना कर देता है। कुल मिलाकर के शादी की जो एक योग्य आयु है उसको ये क्रॉस जरूर कर देते हैं। और खुदा ना खास्ता यदि शादी इनकी हो भी जाए तो दाम्पत्य जीवन इनका खटासपूर्ण रहता ही है। कुंडली यदि इन्होंने ठीक से नहीं मिलाई, केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लिया, तब यह दिक्कत जरूर आती है। पार्टनरशिप इस व्यक्ति को भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। साथियों, यदि गुरुदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। अष्टम भाव में हो गए, 2 नंबर का कार्य करते हुए व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। सरकार में यदि उच्च पद पर हैं, किसी प्रकार की इंक्वायरी आ सकती है। ससुराल से संबंध का तो आप पूछो ही मत, नाम भी लेना इनको पसंद नहीं होता है। और जगह जगह पर अपमान, आरोप, जेल यात्रा, नशा, चोट, दुर्घटना, ये सारी चीजें गुरु की दशा अंतरदशा लेती है। लेकिन फिर वही बात, यदि इस स्थिति के साथ में ही चंद्रमा यदि कुंडली में बली है तो हम कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग बन गया। और विपरीत राजयोग बनते ही फिर ये इनकी बल्ले बल्ले ही है। केवल इनको राज्य भी मिलेगा, इनको पैसा भी मिलेगा, इनको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी, जो चाहेंगे सब इनको मिलेगा। साथियों, यदि गुरुदेव इस नवम भाव में विराजमान हो जाएं, स्वग्रही हो गए, भाग्येश स्वयं अपने स्थान पर, मतलब घोड़े पे आप सवार हैं, भाग्य का वो घोड़ा है और लगाम आपके हाथ में है, और पूरी एनर्जी से आप जितना चाहे उसको दौड़ा सकते हैं, जिस दिशा में चाहे दौड़ा सकते हैं। भाग्य का धनी होता है व्यक्ति, स्पिरिचुअल होता है, धार्मिक होता है, विदेश यात्राएं बहुत फ्रिक्वेंटली करता है, और गुरु की दशा जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक साबित होती है। साथियों, यदि गुरुदेव इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, व्यक्ति पिता
को गुरु तुल्य समझता है और पिता का जो मार्गदर्शन है उसके लिए जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, होना ही चाहिए। प्रसिद्धि का योग भी है, आप किसी प्रकार की सेलिब्रिटी बनेंगे, आपको कितने लोग जानते हैं, ये इसी निर्धारण के कारण होता है। स्टूडेंट यदि है तो आईएएस पीसीएस इस एग्जाम में वो जरूर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होता है। चुनावी राजनीति में भी व्यक्ति जीतता है, पद कोई ना कोई उसको गुरु की दशा अंतरदशा अवश्य ही दिलाती है। साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आय भाव की। यदि गुरुदेव इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में आय स्थान पर यहां विराजमान हो जाते हैं तो गुरु की दशा आते ही यदि पहले ये 100 रुपए कमाते थे तो 1000 कमाने लगेंगे, तो कम से कम 10 गुना यहां पर वृद्धि जरूर होती है। व्यक्ति यहां पर हुनरमंद होता है, विशेषज्ञ होता है, कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, इस प्रकार का वो व्यक्ति होता है और उसी से वो पैसा बहुत अच्छा खासा कमाता है। लाइजनिंग की यदि हम बात करें तो जिससे भी चाहे 2 मिनट ही सही मिल ले उसको अपना बनाने का ये कार्य जरूर करता है। और एक प्रकार से यहां पर गुरु इनको जीवन की हर एक इच्छा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो इच्छा पूर्ति करने का कार्य इनका जरूर करता है। साथियों यदि गुरुदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो आमतौर पर वो खर्चा बहुत ज्यादा करेंगे। विदेश में जाकर के किसी प्रकार का धोखा इस व्यक्ति को जरूर मिलता है। और साथ ही यदि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में गुरु की दशा अंतरदशा आ जाए तो ये संघर्ष जरूर देता है। लेकिन फिर पुनः वही बात कि इस स्थिति के साथ में यदि कुंडली में लग्नेश चंद्रमा बली है तो विपरीत राजयोग बन गया, और विपरीत राजयोग बनने के बाद में ये यहां पर जीवन की सर्वोत्तम दशा में से एक दशा इनकी जरूर साबित होगी। अब इन सारी स्थितियों में हमने देखा कि मैक्सिमम में गुरुदेव चूंकि योग कारक है इसलिए वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में है तो आपके जो भी शिक्षा या दीक्षा के गुरु हैं उनका सदैव सम्मान करें, नियमित रूप से उनसे भेंट करें, उनको कुछ उपहार जरूर दें, उनके आशीष जरूर लें। और यदि आपकी नेगेटिव स्थिति है, कुल मिलाकर के जहां पर नेगेटिव बातें की गई, ऐसी कुछ स्थिति यदि है तो आपको हर एक गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान, चाहे एक पुस्तक ही सही, जरूर करना चाहिए। गुरुदेव की हमने बात की, कर्क लग्न की बात की। सबसे पहले आप डिग्रियां जरूर देख लें। यदि कहीं आपकी जन्म पत्रिका में 0, 1 या 28, 29 डिग्री के गुरुदेव हैं तो फिर ये रिजल्ट, ये एनालिसिस आप पर लागू नहीं हो पाता। तो साथियों ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।